गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके बारे में देखा था। स्ट्रक्चर ऑफ टीएस एंथर हम लोगों ने देखा था कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट इज formation of pollen grains, formation of pollen grains आप कहेंगे। अब हमारे पास एंथर तो है, लेकिन एंथर का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना। तो पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, या फिर जो मेल गैमेट है या जो पोलन ग्रेन्स है उनको आप माइक्रोस्पोर्स भी कह सकते हो। इतना आपको ये चीज़ याद रखनी है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट मींस व्हाट, उसे क्या कहते हैं। तो क्या होना चाहिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो जब पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन को तैयार किया जाता है, पोलन सैक को या फिर पोलन चेम्बर को, उसके अंदर जब पोलन ग्रेन्स को तैयार किया जाता है तो उसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद सेकेंड जो सब टॉपिक है इसका डिस्कस करना, वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि पोलन ग्रेन्स होता कैसा है। सबसे पहले इसकी एक रफ डायग्राम हम लोग चेक करते हैं। इस तरीके से आपको पोलन ग्रेन देखने के लिए मिलेगा। हमेशा पोलन ग्रेन्स के आपको दो अलग अलग लेयर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे पोलन ग्रेन्स में। आउटर लेयर जिसको नाम दिया जाता है एक्साइन, इनर लेयर जिसे नाम दिया जाता है इंटाइन, और यहाँ पर कुछ गैप्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो गैप होती है, इस गैप को हम नाम देते हैं जम्प पोल। तो इस तरीके से आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमेशा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो यहाँ पर जेल लाइक मटेरियल होगा, इस जेल लाइक मटेरियल को भी आप नेमिंग कर सकते हो, जिसको हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म। माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स ये होते क्या है? ये और कुछ नहीं, ये एक सेल ही होते हैं। माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन या फिर मेल गैमेट ये इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि इनके ही थ्रू आपको रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा जब भी हम फ्लावर की बात करते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं तो उसमें आपको क्या याद रखना है? कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। जब भी हम पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 1, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स ये पूरी तरीके से नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब पोलन ग्रेन्स कभी भी खुद होकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते, और इसीलिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है या फिर इनको ट्रांसफर करने की जब बात आती है, तो इनको ट्रांसफर करने के लिए हम कुछ एजेंट्स का यूज करते हैं। वो विंड हो सकता है, एयर हो सकता है, साथ ही साथ वाटर भी हो सकता है, या फिर बर्ड्स भी हो सकते हैं। और इनके ही थ्रू एक ट्रांसफर, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने की प्रोसेस आपको वहां पर देखने के लिए मिलती है, और उसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं, राइट। और ये भी टॉपिक हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, जब भी हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की बात करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि पोलन ग्रेन्स ये पूरी तरीके से कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। साथ ही साथ पोलन ग्रेन्स ये पूरी तरीके से कैसे होने चाहिए? हैप्लॉइड होने चाहिए। उसी के बाद जब भी हम पोलन ग्रेन्स की बात करेंगे, पोलन ग्रेन ये यूनिसेलुलर होना चाहिए। ये तीन चीजें आपको हमेशा इस पोलन ग्रेन से रिलेटेड पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पोलन ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो
जो डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे बना ली है, इस डायग्राम को भी आप लोग वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि पोलन ग्रेन्स के दो लेयर होते हैं। आउटर लेयर को हम लोग नाम देते हैं एक्साइन और इनर लेयर को हम क्या नाम देते हैं, इंटाइन। ऐसे दो अलग अलग लेयर आपको वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। तो कंबाइनली इसे कहा जाता है, या आप लोग लिख सकते हो इट इज सराउंडेड बाय टू लेयर वॉल called स्पोरोडर्म। और इनको ही दोनों, ये जो आपको यहाँ पर एक्साइन और एक्साइन के साथ साथ आपको यहाँ पर जो इंटाइन देखने के लिए मिलता है, इन दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, स्पोरोडर्म हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसी के साथ साथ आपको वहां पर आउटर लेयर नजर आ रही होगी। आउटर लेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्साइन हम लोग नाम देते हैं। The outer layer exine is thick and made up of complex non-biodegradable substance called sporopolylene, and it may be smooth or with a structure pattern. It is resistant to chemical. At some places, exine is very thin, and showing this area known as green germ pores. अब इसके ही बाद और एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि कुछ इंटरप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। इंटरप्शंस इन पोलन ग्रेन्स। ये जो इंटरप्शंस होते हैं पोलन ग्रेन्स में, उन्हीं इंटरप्शंस को हम नाम देते हैं आर कॉल्ड एज जर्म पोर। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट को आपको थोड़ा और एक्सप्लेनेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लेकिन इतना आपको हमेशा याद रखना है जब भी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स की। फिर से और एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने डिस्कस क्या किया। हम अब बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखा, हमने देखा कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसे होता है करके। अब इसी के साथ साथ अब एंथर के स्ट्रक्चर के बाद जो मेन सेकेंड प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलती है, जिसका नाम होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सिंपली जब भी आपको कोई पूछेगा व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स के लिए या फिर मेल गैमेट के लिए चलेगा। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स, तो उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। तो ये रफ डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हो। जब भी हम पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं तो पोलन ग्रेन में हमेशा दो लेयर आपको देखने के लिए मिलते हैं। आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन एंड इनर लेयर इज कॉल्ड एज इंटाइन। सिंगल न्यूक्लियस उसके पास अवेलेबल होता है, तो न्यूक्लियस हमने शो किया, साथ साथ उसके अंदर क्या अवेलेबल होना चाहिए, साइटोप्लाज्म अवेलेबल होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जब भी हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स की, तो कुछ बीच में आपको इंटरप्शंस वहां पर देखने के लिए मिलते हैं, और उन इंटरप्शंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, जर्म पोर हम उसे नाम देते हैं। ठीक है, और इसी पोलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखे। क्या दिया सबसे पहले, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया, नॉन मोटाइल। तो आप लिख सकते हो जनरली पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल as well as they are haploid and unicellular with single nucleus। सिंगल न्यूक्लियस आपको डायग्राम में देखने के लिए मिल रहा है। उसी के साथ साथ इट इज सराउंडेड बाय टू लेयर वॉल कॉल्ड स्पोरोडर्म। टू लेयर वॉल कौन से हैं, एक्साइन एंड इंटाइन। तो इन दोनों को ही कंबाइनली हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, स्पोरोडर्म नाम दे सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको पोलन ग्रेन्स में कुछ इंटरप्शंस देखने के लिए मिलेगा, कुछ डिस्टर्बेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, और उनको हम लोग क्या नाम देंगे, उनको हम लोग नाम देंगे जर्म पोर। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स या फिर मेल गैमेट। अब पोलन ग्रेन्स तो आपको मिल गए, लेकिन अब इस पोलन ग्रेन से आपको क्या तैयार करना है, मेल गैमेट तैयार करना है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर चेक करने जा रहे हैं।
मेल गैमेटोफाइट के लिए, या फिर इसको हम समझने के लिए गैमेट्स भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऑलरेडी हमारे पास पोलन ग्रेन है, लेकिन अब वो जो पोलन ग्रेन है उसमें डेवलपमेंट होना बाकी है। तो जब इस पोलन ग्रेन, ये जो पोलन ग्रेन है, जब पूरी तरीके से ये डेवलप होगा, पूरी तरीके से जब ये मैच्योर होगा, तब जाकर ही इस पोलन ग्रेन से आपको कुछ गैमेट्स मिलेंगे। ठीक है, और उन्हीं गैमेट्स के थ्रू फाइनली वहां पर हमें पॉलिनेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी सबसे पहले फिर से और एक बार मैं पोलन ग्रेन का डायग्राम बना लेता हूँ। सिंगल न्यूक्लियस होना चाहिए पोलन ग्रेन, और कुछ इंटरप्शंस आपको यहाँ पर ड्रॉ करने पड़ेंगे, और इन इंटरप्शंस को जो नेमिंग हम लोगों ने किया था बिल्कुल वैसी नेमिंग आपको यहाँ पर करना है। एंजाइम हो गया, इंटाइन आपको देखने के लिए मिला, जम-4 आपको देखने के लिए मिला, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म, जितने भी नेमिंग है वो आप लोग कर सकते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर हुआ आपका किसका, पोलन ग्रेन्स का। तो ये जो पोलन ग्रेन है, यही पोलन ग्रेन बिहेव करेगा एज अ मदर सेल। मेल गैमेटोफाइट ही बिहेव करता है मदर सेल, और उसी मेल गैमेट के अंदर आपको सबसे पहला फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन आपको वहां पर देखने के लिए मिलता है, और यही पोलन ग्रेन खुद को 2 सेल्स में डिवाइड करने का काम करता है। मैंने क्या कहा, ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन बिहेव करता है एज अ मदर सेल, और इसके ही अंदर आपको फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में आपको फिर सामने के चेंजेस। तो ये आपकी सबसे पहले फर्स्ट स्टेज होगी, जिसमें हमने पोलन ग्रेन का सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बताना है कि इस पोलन ग्रेन, ये जो पोलन ग्रेन है, ये बिहेव करेगा एज अ मदर सेल, और इसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये जितनी भी डायग्राम्स इसके साथ आपको देखने के लिए मिल रही है, ये सारी डायग्राम आपको भी ड्रॉ करके रखनी है। आप अपनी बात याद रखिएगा। इसके साथ ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PS ऑफ एंथर भी एग्जाम में आता है, जो इसके पहले हमने डिस्कस किया है। उसी के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये भी एग्जाम में आता ही है। ये पूछते हैं कई बार, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना भी है, रीड भी करना है, पूरा आंसर भी इसका लिखना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने आपको बताया ये जो मेल गैमेट होता है, ये जो पोलन ग्रेन होता है, ये पोलन ग्रेन बिहेव करता है एज अ मदर सेल, और मदर सेल बिहेव करने के कारण इसके ही अंदर आपको देखने के लिए मिलता है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, और इसी माइटोटिक डिवीजन के कारण इस पोलन ग्रेन के 2 डिवीजन आपको देखने के लिए मिलेगा। हम सबको पता है माइटोटिक सेल डिवीजन का वो टाइप है जिसमें सिंगल मदर सेल डिवाइड इटसेल्फ इनटू 2 डॉटर सेल। तो 2 अलग-अलग डॉटर सेल आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके ही अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और छोटा सा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर तैयार कर देता हूँ, और उस छोटे से स्ट्रक्चर को इस तरीके से देख सकते हो। ये इतना पूरा एक हिस्सा हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट हुआ, और इतना जो है ये एक पार्ट हुआ। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन आपको इस मदर सेल में देखने के लिए मिला, तो एक से आपको कितने सेल मिले, 2 सेल मिले। तो इसमें से जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा उसको नाम दिया जाएगा वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा हिस्सा होगा उसको नाम दिया जाएगा जनरेटिव सेल। ऐसे 2 अलग-अलग सेल आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या हुआ, फिर से और एक बार सीक्वेंस हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन बिहेव एज अ मदर सेल, और उसके ही अंदर आपको फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन देखने के लिए मिलेगा, और इसी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के कारण ये जो मदर सेल है, ये 2 सेल्स में डिवाइड करने का काम करेगा। जो लार्ज पोर्शन होगा, लार्ज पोर्शन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल, एंड स्मॉल पोर्शन इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल। तो ऐसे 2 अलग-अलग सेल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट्स। अब इन दोनों में से
इन दोनों में से आपको अटैक किसके ऊपर करना है? आपको अटैक करना है जनरेटिव सेल के ऊपर। ठीक है, जैसे डायग्राम में भी हम लोगों को दिख रहा है कि वेजिटेटिव सेल का जो पोर्शन है वो ज्यादा है, जनरेटिव सेल का जो पोर्शन है वो कम है ना? तो ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म में बड़े आसानी से वो सराउंड कर सकता है, क्योंकि उसका पोर्शन छोटा है और वो उसके ही अंदर अवेलेबल है। दोनों कोई अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है ना, सेपरेट नहीं है, लेकिन एक साथ आपको दो पोर्शन आपको वहां पर देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर याद रखनी है। फिर उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? ये हो गया आपका सेकेंड टाइप। ठीक है, अब हमारे पास दो सेल आ चुके हैं, एक हमारे पास आ चुका है वेजिटेटिव सेल और एक हमारे पास आ चुका है जनरेटिव सेल। अब इसी जनरेटिव सेल के अंदर आपको सेल डिवीजन देखने के लिए मिलेगा। उसके पहले हम और एक बार पोलन ग्रेन का यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। और जो जनरेटिव सेल है, उस जनरेटिव सेल को इस तरीके से शो करते हैं कि वो टू इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड होने की वो कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? फर्स्ट पोलन ग्रेन बिहेव एज अ मदर सेल, माइटोटिक डिवीजन उसमें हुआ। माइटोटिक डिवीजन हुआ तो आपको उसके अंदर दो अलग अलग सेल मिले, एक हुआ वेजिटेटिव सेल और एक हुआ आपका जनरेटिव सेल। अब सेकेंड जो माइटोटिक डिवीजन है, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन किसके अंदर होगा? जनरेटिव सेल के अंदर होगा। तो वो हमने इस फेज में बता दिया, इसको हम थर्ड फेज कहते हैं। अब ये डिवीजन इसमें हो रहा है, तो फोर्थ फेज में हम क्या करते हैं? फोर्थ फेज में ये पूरी डायग्राम आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसमें हम ऐसे दो अलग अलग सेल दिखाने का काम कर देते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट आपको कितने गैमेट्स वहां पर मिले। और ये जो दो सेल, छोटे सेल जो आपको नजर आते हैं, इनको ही हम कहते हैं मेल गैमेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स देखने के लिए मिलते हैं। और एक सिंगल मदर सेल से आपको टू सेल वहां पर मिले, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल के अंदर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जनरेटिव सेल खुद को टू डॉटर सेल में डिवाइड करने का काम करेगा। फाइनली वो टू डॉटर सेल में डिवाइड करता है और उन्हीं टू डॉटर सेल को हम क्या नाम देते हैं? मेल गैमेट हम लोग कहते हैं। और ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्ट्रक्चर, या ऑफ स्ट्रक्चर भी कहेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो इस तरीके से फाइनली हमको वहां पर मेल गैमेट्स मिलते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि वहां पे दिया है द सेकेंड माइटोटिक डिवीजन इज कंसर्न विद जनरेटिव सेल ओनली। ये एक चीज आपको याद रखना है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन तो इस पोलन ग्रेन में हो गया। ठीक है, इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ तो एक सेल से आपको कितने सेल मिले? दो सेल मिले। एक का नाम क्या रखा हमने? वेजिटेटिव सेल। और एक का नाम हम लोगों ने क्या रखा? जनरेटिव सेल। और जब हम सेकेंड माइटोटिक डिवीजन की बात करेंगे तो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन सिर्फ और सिर्फ कहां पे होगा? जनरेटिव सेल में होगा। ये आपको याद रखना है। और इसी जनरेटिव सेल में आपको वहां पर टू डॉटर सेल्स मिलेंगे। ये प्रोसेस हो रही है और फाइनली लास्ट पोलन ग्रेन में इसको हम लोग फोर्थ स्टेज में इंडिकेट कर देते हैं। तो लास्ट स्टेज में आपको दो डॉटर सेल यहां पर देखने के लिए मिलेंगे और इन दो डॉटर सेल को ही हम लोग कहते हैं मेल गैमेट्स। The pollen grains are shed from the anther at this two-cell stage in most of the angiosperm. जब भी हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में मैक्सिमम आप लोगों को देखने के लिए मिला है कि यहाँ पे टू मेल गैमेट्स है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अलग अलग सेल्स मिल सकते हैं, दो ही सेल मिलेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलती है और इस प्रोसेस को टू सेल स्टेज भी कहा जाता है।